नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरसीईटी एग्जाम को लेकर जो अपनी महत्वपूर्ण वीडियोज़ की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मज़ेदार वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको पूरे YouTube पर कहीं पे नहीं देखने को मिलेंगे। ना कोई चैनल पे, ना कोई वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। पर एग्ज़ाम के पेपर में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम एक-एक करके पढ़ेंगे। आप ध्यान से एक-एक प्रश्न को समझना और पूरे 35 प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रहे, एक-एक प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फ़ाइल आकार कम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मतलब you want to reduce the file size of an image before uploading it to a government portal। तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए आप करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी उस इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे टूल के द्वारा या फिर वेबसाइट का उपयोग करके। यानी कि आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, अन्य किसी भी टूल का यूज कर लो, या फिर आप वेबसाइट का उपयोग करके भी उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज यानी उसकी साइज कम करना, उसकी क्वालिटी भी कम नहीं हो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो आपको है ना कम से कम 2 बार ज़रूर देखना है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि आप लोग वास्तव में देखोगे कि क्वेश्चंस आपको मैच कर रहे हैं सेम टू सेम। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है। मान लो आपको एक संदिग्ध ईमेल मिल गया जिससे जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें एक अटैचमेंट भी है। अब आपको क्या करना चाहिए, उस संदिग्ध अटैचमेंट का आप क्या करेंगे? आप फाइल को डाउनलोड करके खोल लेंगे, इसे अपने मित्र को फॉरवर्ड कर देंगे, संबंधित एजेंसी को सूचित करेंगे या फिर स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। मित्रों, इसका आप स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, रैम का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला चौथा, और याद रहे दोस्तों, ये वाला वीडियो जो है ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण, आप भले इसको सेव कर लेना और अपने प्रत्येक दोस्त को इस वीडियो को भेज देना। ठीक है, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस आप समझ जाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? मित्रों, ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP नाम का प्रोटोकॉल होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। SMTP का पूरा नाम होता है सिक्योर मेल ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल। सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के काम में आता है। पांचवा, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? विंडोज़, क्रोम, MS वर्ड और पेंट। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? दोस्तों, वेब ब्राउज़र यहाँ पर है क्रोम। गूगल का क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र्स नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद एक और 35 प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसे भी आप ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई तालिका में आपको सही से मिलान करना है। यानी कि हार्डवेयर इनमें कौन-कौन सा है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? रैम क्या है? और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, ये क्या काम में आता है? तो हार्डवेयर दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। तो पहले में आपका आर है। दूसरा, रैम क्या होता है? अस्थायी डेटा भंडारण के लिए काम में आने वाली मेमोरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। यानी पहले में आपका आर है, दूसरे में आपका पी है, तीसरे में आपका क्यू है, RPQ। ऐसा आप देखेंगे, RPQ आपको मिलेगा ऑप्शन सी, जो कि सही आंसर है। आगे चलते हैं अपन सातवां, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है? यानी कि व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, वेयर डज इट यूजुअली गो फर्स्ट? और दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो आप फाइल हटाते हैं वो रिसाइकल बिन या ट्रेस में चली जाती है। रिसाइकल बिन में जाती है, तो ऑप्शन सी ठीक आंसर है। अगला देखिए आठवां, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है का सबसे उदाहरण अच्छा कौन सा है? यानी कि आप अपने किसी भी, जैसे मान लो आप इंस्टा पर लॉगिन करते हैं, तो आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में एक और बार ओटीपी भी आपसे पूछा जाता है। तो जो सेकंड टाइम में आपसे पूछा जाता है ना, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब 2 बार आपसे ऑथेंटिकेट किया जाता है लॉगिन से पहले, उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं।
तो वो केवल पासवर्ड से होता है, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी, या केवल यूजर नेम। इसका सही जवाब है पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। आगे, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए, पत्र यानी लेटर लिखने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी विच एमएस ऑफिस टूल इज जनरली यूज फॉर राइटिंग लेटर्स। आप सबको मालूम है कि अगर लेटर लिखना है तो फिर एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अपन 10वां, एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी एक समयावधि में, ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड में, समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा जो चार्ट है उसका नाम है लाइन चार्ट। समय के अनुसार मान को बढ़ते घटते क्रम में दिखाने वाला जो चार्ट है उसको हम लाइन चार्ट के नाम से जानते हैं। 11वां है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स, एंड्रॉइड या एमएस डोस। आपको सबको मालूम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एंड्रॉइड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, सबसे अच्छा क्वेश्चन है आप ग्राहक को, मतलब आप ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑप्शन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास कौन सी प्राथमिक फाइलें होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक व्यक्ति को या फिर बहुत सारे लोगों को लेटर भेजने जाते हैं, तो लेटर भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक खाली डॉक्यूमेंट और एक इमेज फाइल, दूसरा एक लंबा पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र और प्राप्त करने वालों की सूची, तीसरा पूर्व डिजाइन किया गया बैनर आर्ट या स्मार्ट आर्ट, चौथा है एक प्रमुख दस्तावेज की टेम्पलेट और एक डेटा सोर्स। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है, आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एक रिसिपिएंट की लिस्ट होनी चाहिए। मतलब आपके पास एक लंबा पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र हो और प्राप्त करने वालों की सूची है, तब जाकर आप उनको आराम से भेज सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर होगा। अगला देखिए 13वां, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करना है। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजता है, ठीक है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन। दूसरा है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है, तो स्प्रेडशीट बनाने के काम में आता है। और तीसरा फिशिंग, संवेदनशील जानकारी चुराने में। तो पहले में आरपीक्यू, आरपीक्यू, तो इसका सही जवाब है आरपीक्यू। देखो कौन सा है, ऑप्शन सी आरपीक्यू। अगला, विंडोज 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण है, ये पाथ है यहाँ पर, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल पाथ ऑन इन विंडोज 11। इसका सही जवाब है, एक फाइल का पाथ होता है ये वाला, इसमें एक आपका ड्राइव का नाम है, फिर फोल्डर एक फाइल का नाम, ये एक फाइल का पाथ होता है, ठीक है। ये दूसरा है, ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस, और ये फाइल का पाथ होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, यानी यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट रिपीट्स ऑन ईच पेज। मतलब सभी पेजों पर रिपीट करने के लिए हम जो टेक्स्ट जोड़ते हैं उसको हेडर कहते हैं या फिर फुटर कहते हैं। हेडर पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है। आपसे बोला जाए आपके पास 50 पेज है, आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेज है, सभी पेजों के ऊपर आपको कुछ लिखना है, सभी पेजों में, तो आप हेडर या फुटर में लिखोगे ना, तो आप एक जगह लिखो, बाकी सब जगह अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। अगला कथन है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऑनलाइन लर्निंग से बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को भौतिक रूप से मुद्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। नहीं, भौतिक रूप से नहीं करता, ये ऑनलाइन ही उनको क्या कर देता है, वेरीफाई कर देता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यानी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगला 17वां देखिए, यदि आप किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो क्या होता है, यानी व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सीडेंटली प्रेस द इंसर्ट की इन अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, टेक्स्ट अधिलेखित ओवरराइट होना शुरू हो जाता है, फॉन्ट परिवर्तित हो जाता है या फिर दस्तावेज सेव हो जाता है। दोस्तों ध्यान रहे
कि टेक्स्ट अधिलिखित यानी ओवरराइट होना शुरू हो जाता है। जैसे इंसर्ट बटन आप दबाओगे टेक्स्ट ओवरराइट होने लगेगा, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर आपका कर्सर है, अब आप कुछ भी लिखोगे तो ये सब मिटने लग जाएगा और इनकी जगह और कुछ लिखने लग जाएगा। तो टेक्स्ट ओवरराइट होता है इंसर्ट बटन से। 18वां है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करके बताइए, आप सबको मालूम होना चाहिए, और नहीं ध्यान है तो गूगल करके सर्च करके फिर लिखिए, पर आपको ही लिखना है ये। 19वां देखिए, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है। विच इज ए गुड मेथड टू क्रिएट ए सिक्योर पासवर्ड। मित्रों, एक सिक्योर पासवर्ड जो होता है उसमें अपना नाम का उपयोग करें, नहीं। ये पासवर्ड 1 2 3 जैसे सरल शब्दों का यूज करें, नहीं। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी अक्षर, प्रतीक यानी चिन्ह और अपने नंबर्स, संख्याएं, इन तीनों का संयोजन से जो बनता है वो मजबूत पासवर्ड कहलाता है। अगला देखिए, टाइम्स न्यू रोमन एक है। टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार की फॉन्ट होती है दोस्तों। क्या होती है? फॉन्ट होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रहती है, वर्ड पैड में भी रहती है, एमएस एक्सेल में भी रहती है। तो फॉन्ट है ये। अगला है, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं, यानी वहां जाके काम करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। मतलब आप किसी इंटरनेट की दुकान पर गए, साइबर कैफे पर गए, आपने वहां पर कंप्यूटर लिया रेंट पर और आप उसमें काम कर रहे हो, आपका काम हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? बस ब्राउजर टैब बंद कर दें? नहीं। कंप्यूटर को तुरंत बंद कर दें? नहीं। यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास, कुकीज साफ कर दें। बिल्कुल सही है, आपको अपनी ब्राउजिंग की हिस्ट्री डिलीट कर देनी चाहिए, कुकीज को साफ कर देना चाहिए और अपने सभी अकाउंट्स को लॉग आउट कर देना चाहिए। अगला है 22वां, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग में आता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैनली यूज्ड फॉर। तो लिब्रे ऑफिस काम में आता है इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस क्या काम में आता है? इम्प्रेस का यूज है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाना। जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी बनाते हैं। अब इसका एक और आता है डॉक वाला। डॉक होता है वो डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है। एक होता है इसके अंदर लिब्रे ऑफिस में कैल्क। कैल्क जो कैलकुलेशंस के काम में आता है, यानी कि इसमें सीट्स आप कर सकते हो, एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हो। अगला देखिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज द मीन बाय इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों ध्यान रहे, इमेज ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल की साइज कम करना, reducing फाइल साइज while maintaining क्वालिटी। ऑप्शन ए इसका ठीक जवाब है, यानी इसकी क्वालिटी भी कम नहीं हो इमेज की और उसका साइज भी कम हो जाए, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अगला देखिए, यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, यानी यूपीआई एप्स अलाउ इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स। बिल्कुल सही है। दूसरा है, गूगल मैप का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है, गलत। गूगल मैप तो रास्ता ढूंढने के काम में आता है ना, तो वक्तव्य एक सही है और दूसरा गलत। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कथन एक सही, दूसरा गलत। अगला देखो 25वां क्वेश्चन है, एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी इन एक्सेल व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग पाइवट टेबल। चित्र बनाने के लिए नहीं, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में, बिल्कुल सही है। समराइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ी अमाउंट में अगर डेटा हो उसको एनालिसिस करना है, उसको समराइजिंग करना है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? पाइवट टेबल का यूज करेंगे। 26वां, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू किस लिए काम में आता है? ठीक है, स्लाइड में नई सामग्री जोड़ने के लिए नहीं, प्रेजेंटेशन को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए नहीं, प्रत्येक स्लाइड में नोट्स जोड़ने के लिए नहीं, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, हाँ, रीअरेंज एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं बता देता हूँ आपको कि आपका एक पावर पॉइंट है ये वाला, इसमें यहाँ पर स्लाइड्स है। अब ऐसे अगर आपको छोटे छोटे रूप में स्लाइड्स देखने तो इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें स्लाइड्स आपको छोटी छोटी ऐसे दिखेंगी, और इसको आप यूज करके आप स्लाइड्स को ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। इसको 2 नंबर पे ला सकते हो, इसको लास्ट में ला सकते हो, इसको फर्स्ट में ले जा सकते हो, ऐसे रीअरेंज उठाकर आप रख सकते हो आसानी से माउस की सहायता से। 27वां, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, तो कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? मतलब you repeat the same formatting steps on reporting every day, which excel feature can automate these steps? तो pivot table, filter, मैक्रो और फॉर्मूला, चार ऑप्शन है। इसका यूज है मैक्रो। मैक्रो का यूज करके आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सभी पर आप स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग चरणों को दोहरा सकते हो। 28वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय, डॉक्यूमेंट के साथ में काम करते समय, यदि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट पर स्वरूपण विकल्प जैसे फॉन्ट, कलर, इफेक्ट का एक पूर्व डिजाइन तैयार किया गया सेट लागू करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? दोस्तों इसका सही जवाब है, इसके लिए हम थीम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही कुछ थीम्स बनी होती है जिसमें कलर, फॉन्ट, इफेक्ट आदि होते हैं, तो आप कोई सी भी थीम उनमें से इस्तेमाल कर सकते हो। 29वां, खालिस्तान एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। यानी पावर पॉइंट में जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर पहुंचते हो, इसके मध्य में एक इफेक्ट आता है, उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्लाइड ट्रांजिशन। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइल को देखने के काम में आता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज जनरली यूज्ड टू व्यू पीडीएफ फाइल्स? इसका सही जवाब रहेगा आपका एडोब रीडर। ठीक है, एडोब रीडर। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड में यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के भीतर एक विशेष स्थान पर जाएं, लिंक बनाना चाहते हैं, यानी आप किसी स्थान पर जाने के लिए एक लिंक बनाना चाहते हैं ताकि क्लिक करो और वहां पहुंच जाए, ताकि जब डॉक्यूमेंट में विशेष शब्दों या वाक्यांशों पर क्लिक किया जाए तो आप आसानी से वहां पर पहुंच सकते हो, तो आमतौर पर किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है वेब पते के लिए हाइपरलिंक नहीं, शीर्षक और फिर बुकमार्क पर हाइपरलिंक बिल्कुल सही। तीसरा, किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर क्रॉस रेफरेंस नहीं, और टेक्स्ट बॉक्स नहीं, यानी आपको वो शब्द लिख देने हैं और उसके बाद में उसमें हाइपरलिंक जोड़ देना है, तो आप वहां पर आसानी से पहुंच जाओगे। आगे, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन आपने लगाया बराबर RIGST ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर लिखा VMOU, उसके बाद लिखा कोमा 2 एंटर। यानी VMOU जो शब्द है उसमें राइट साइड के 2 अक्षर चाहिए अपने को, तो इसके राइट साइड के 2 है OU, तो इसका सही जवाब होगा OU, ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 33वां, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट करने का क्यों महत्वपूर्ण है? रिस्टोर पॉइंट सेट क्यों करना चाहिए? इसलिए ताकि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो जिस समय आपने रिस्टोर पॉइंट सेट किया है वहां तक आप वापस अपनी फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी खराबी की स्थिति में आप अपने कंप्यूटर को वापस ला सकते हैं। टू क्रिएट ए पॉइंट टू रिस्टोर द सिस्टम इन केस ऑफ इश्यू, इश्यू के केस में आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने एक बात बोली थी वीडियो को शुरुआत में, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। आपको इस वीडियो को एक बार और देखना है ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आगे 34वां, नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर? तो इसका सही जवाब है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी या यूजर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, यूजर भी चाहिए, तब जाके आप नया सॉफ्टवेयर उसमें लॉन्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, ऑनलाइन दस्तावेज और यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है?
यानी एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, गूगल डॉक्स। ऐसे करके 35 में से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरी जानकारी दीजिए। इस वीडियो को एक बार और भले देखना, पर आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए। नमस्कार, राम राम, मिलते हैं अगले इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।